हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जगत्याल बस स्टैंड के सामने खौफनाक सड़क हादसा, 2 नौजवान हलाक। तेलंगाना के जगत्याल शहर में इतवार की सुबह खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 2 नौजवानों की मोटरसाइकिल पर कंट्रोल खोने और डिवाइडर से टकराने से मौत हो गई। यह हादसा जगत्याल के नए बस स्टैंड के सामने की सड़क पर पेश आया। सड़क पर डिवाइडर से टकराने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवानों में एक नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। एक और नौजवान को 108 गाड़ी में अस्पताल ले जाया गया और वो दम तोड़ गया। बताया गया है कि एक नौजवान का ताल्लुक मल्याल गाँव से था, जिसकी शनाख्त गंगाधर तालिब इल्म के तौर पर हुई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। दूसरा नौजवान करपानंद मल्याल मंडल के ओगलापुर गाँव का वाला था, जो हॉस्पिटल ले जाने के बाद मौत हो गई। ये वाकया जगत्याल के नए बस स्टैंड पर उस वक्त पेश आया जब 2 दोस्त काम के लिए 2 पहिया गाड़ी पर जगत्याल आए। तेलंगाना में 19 ओहदेदारों को डिप्टी कलेक्टर्स के तौर पर दी गई तरक्की, एक भी मुसलमान नहीं। तेलंगाना हुकूमत ने 19 ओहदेदारों को डिप्टी कलेक्टर्स की हैसियत से तरक्की दी है और इस सिलसिले में अहकाम भी जारी हो गए, ताहम इनमें एक भी मुस्लिम नहीं। हुकूमत ने यौम तासीस से तेलंगाना की तकरीब के मौके पर रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर काम करने वाले 16 तहसीलदारों और 2 सेक्शन ऑफिसर्स और 1 CCLA के ऑफिसर को डिप्टी कलेक्टर के तौर पर तरक्की दी है। महकमे माल ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। डिप्टी कलेक्टर के तौर पर तरक्की पाने वाले तहसीलदारों और सेक्शन अफसरान ने खुशी का इजहार किया, हुकूमत का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना ग्रुप 1 के उम्मीदवारों के लिए अहम इत्तला, नए हॉल टिकट की बुनियाद पर इम्तिहान गाह में दाखिला। तेलंगाना में ग्रुप 1 के प्रीलिम्स एग्जाम लिखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अहम इत्तला है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा कि गुज़िश्ता साल मुनक्किदा ग्रुप 1 प्रीलिम्स एग्जाम मनसूख कर दिया गया है, इसलिए पुराने हॉल टिकट गैर कारगर हो गए हैं। उम्मीदवारों को नए हॉल टिकट जारी किए जा रहे हैं। कमीशन की वेबसाइट पर हॉल टिकट पेश कर दिए गए हैं। कमीशन की सेक्रेटरी अनीता रामचंद्रन ने कहा कि इसे वेबसाइट www.tspsc.gov.in के जरिए डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मनसूख शुदा इम्तिहान हॉल टिकट्स कबूल नहीं किए जाएंगे। OMR शीट का नमूना वेबसाइट पर दस्तयाब कराया गया है और उम्मीदवारों को मशवरा दिया जाता है कि वो इसे दोबारा चेक करें। इम्तिहान के लिए सिर्फ 1 हफ्ता बाकी रह गया है, जिसके पेश नज़र कमीशन ने इम्तिहान के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। कमीशन के ओहदेदारों ने पहले ही कलेक्टर्स, SPs, पुलिस कमिश्नरों और इम्तिहानात के सुपरिटेंडेंट के साथ खुसूसी मीटिंग की थी। इम्तिहानी मराकिज़ पर दफ़ा 144 नाफिज, हैदराबाद और बड़े शहरों में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए खुसूसी मनसूबाबंदी की जा रही है। ग्रुप 1 के प्रीलिम्स एग्जाम गुज़िश्ता साल 16 अक्टूबर को हुआ था। कमीशन ने सवालिया पर्चा लीक होने के मामले की वजह से इम्तिहान को मनसूख कर दिया था। अब इम्तिहान दोबारा 11 जून को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। इस दौरान ग्रुप 1 की 503 जायदादों के लिए 3,80,202 दरख्वास्तें मौसूल हुई। ट्रेन हादसे में तेलंगाना का कोई मुसाफिर जख्मी नहीं। तेलंगाना हुकूमत ने उड़ीसा ट्रेन हादसे में तेलंगाना के मुसाफिरीन से मुताल्लिक तफसीलात के हुसूल के लिए हुकूमत उड़ीसा और रेलवे हुक्काम से रब्त पैदा किया है। चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत पर हुक्काम ने उड़ीसा हुकूमत और रेलवे अथॉरिटीज को बचाव और राहत के कामों में हर मुमकिन ताउन का पेशकश किया। जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे ने हुकूमत को इत्तला दी है कि ताहाल तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले किसी मुसाफिर के हलाक या जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। ओहदेदार रेलवे हुक्काम से मुसलसल रब्त में हैं ताकि बचाव और राहत कारी कामों की तकमील के बाद मुसाफिरीन से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की जा सके। 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबे के साथ खम्मम में कांग्रेस पार्टी की रैली और जिले कलेक्टर को याददाश्त पेश। तेलंगाना यौम तासीस तकारीब के ज़िमन में खम्मम सिटी कांग्रेस सदर मोहम्मद जावेद की क़यादत में खम्मम के तमिल गिदड़ा से खम्मम कलेक्टरेट तक बाइक रैली निकाली गई। रैली में कांग्रेस कायदीन ने नारेबाजी करते हुए वज़ीर आला KCR से अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का मुतालबा किया। इस मौके पर मोहम्मद जावेद ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला ने अक़लियतों को हथेली में जन्नत दिखाते हुए 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा करते हुए इक़्तिदार में आकर इस वादे को बर्फदान की नज़र कर दिया। तेलंगाना में अक़लियतों के लिए कोई इसके बाद आज नहीं है। दलित बंधु स्कीम के तहत दलित तबके को 10 लाख रुपए दिए गए, मगर अफसोस के अक़लियतों को सब्सिडी लोन भी कमा हक़्क़हू फराहम नहीं किया गया। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कांग्रेस पार्टी ने संजीदगी के साथ अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात के अलावा कई स्कीमात के जरिए फायदा पहुंचाया। आज रियासती हुकूमत से तेलंगाना अवाम बज़्ज़न हो चुके हैं। आने वाले आम इंतखाबात में BRS पार्टी को तेलंगाना के अवाम जबरदस्त सबक सिखाएंगे। बाद अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने के मुतालबे को लेकर खम्मम कलेक्टर VP गौतम को याददाश्त पेश की गई। उर्दू मीडियम स्कूलों में एडमिशन के लिए वालिदैन से अपील। रियासत की टीचर्स की तंजीमों ने औलिया तलबा और सरपरस्तों से अपने बच्चों को उर्दू मीडियम स्कूल्स और कॉलेजेस में एडमिशन दिलाने की अपील की है ताकि उर्दू जबान का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। सदर राष्ट्रीय उपाध्याय पंडित परिषद मोहम्मद अब्दुल्ला, सदर जिले हैदराबाद मोहम्मद अब्दुल हमीद खान ने अपील जारी करते हुए कहा कि पहली जमात से लेकर हाई स्कूल सतह तक सरकारी उर्दू मीडियम स्कूलों में निसाबी कुतुब के साथ साथ नोटबुक्स मुफ्त फराहम की जा रही हैं, जिससे औलिया तलबा और सरपरस्तों को राहत मिलेगी। सरकारी स्कूलों में निसाबी कुतुब और नोटबुक्स के अलावा यूनिफॉर्म और दोपहर के खाने का इंतजाम है। हुकूमत सरकारी स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतें फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए 3 से 17 जून तक बड्डी बाटा प्रोग्राम जारी रहेगा। उन्होंने उर्दू मादरी जबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उर्दू मीडियम स्कूलों में दाखिले की अपील की।
ईद उल अज़हा के पेश नज़र खुसूसी इंतजाम के लिए नुमाइंदगी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ओहदेदारों को बैरिस्टर ओवैसी का लेटर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने ईद उल अज़हा के दौरान शहर में साफ सफाई, बर्क़ी और पानी सरबराही की बाकायदा फराहमी के सिलसिले में मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स के ओहदेदारों से नुमाइंदगी की। सदर मजलिस ने कमिश्नर JHMC से नुमाइंदगी करते हुए बताया कि 29 जून से 2 जुलाई तक ईद के अयाम रहने का इम्कान है। शहर में बड़े पैमानों पर जानवरों को ज़ुबाह किया जाता है, इसलिए शहर में सफाई का खुसूसी इंतजाम किया जाए। सदर मजलिस ने महकमा आबरसानी और सीवरेज बोर्ड के MD से भी नुमाइंदगी करते हुए हैदराबाद और सिकंदराबाद में ईद उल अज़हा और अय्याम कुर्बानी के दौरान बिला वक्फे पानी की सरबराही को यकीनी बनाने पर जोर दिया और उनसे कहा कि तमाम जनरल मैनेजर्स और दीगर हुक्काम को आवाम के लिए दस्तयाब रहने की भी हिदायत दी जाए। इसी तरह सदर मजलिस ने सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर TSSPDCL से भी नुमाइंदगी की और उन्हें बताया कि गर्मा का मौसम खत्म होने वाला है। ईद इस साल भी बारिश के मौसम के आगाज पर रहेगी, इसीलिए बिला वक्फा बर्क़ी सरबराही शहरियों की सहूलत के लिए जरूरी है। ईद के पेश नज़र बर्क़ी मजदूदी के वाक़यात के तदारुक के इक़दाम किए जाएँ और तमाम मुतल्लिका ओहदेदार और मुलाज़िमीन पर जोर दिया जाए कि वो आसानी से आवाम के लिए दस्तयाब रहें। पासपोर्ट ऑफिस सिकंदराबाद में इजाफी काउंटर्स का पीर से आगाज। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर डी बालिया के मुताबिक पासपोर्ट और इससे मुताल्लिक दीगर उमूर की यकसुई के लिए दरख्वास्तों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र वज़ारत ख़ारजा ने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस सिकंदराबाद के तहत इजाफी काउंटर्स खोलने का फैसला किया है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस सिकंदराबाद में इजाफी काउंटर्स 5 जून पीर से काम करेंगे। तजर्बाती बुनियादों पर रोजाना 40 नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। 5 से 7 जून के दौरान ये अपॉइंटमेंट्स रहेंगे। दरख्वास्त गुजारों को बताया गया है कि इजाफी दरख्वास्तों से निपटने के लिए 5 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 14 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र पर इजाफी खिदमत फराहम की जा रही हैं। अपॉइंटमेंट्स के सिलसिले में तवील इंतजार को देखते हुए रीजनल पासपोर्ट ऑफिस सिकंदराबाद में भी दरख्वास्तों के अदखाल की सहूलत फराहम की गई है। ऐसे तमाम दरख्वास्त गुजार जिन्होंने रजिस्टर करवाया है या फिर अपने अपॉइंटमेंट्स रीशेड्यूल करना चाहते हैं वो इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। वेबसाइट www.passportindia.gov.in पर दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस और सेवा केंद्रों में दाखिले के लिए अपॉइंटमेंट जरूरी है। डी बालिया ने आवाम से अपील की है कि वो दरख्वास्तों की यकसुई के लिए दरमियानी अफराद और ब्रोकर से रुजू ना हों। तेलंगाना में अचानक मौसम ठंडा, कई मुकामात पर बारिश, 2 दिन तक बारिश का इम्कान। तेलंगाना के कई अजला बशुमुल हैदराबाद में इतवार की शाम अचानक मौसम ठंडा पड़ गया और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश से आवाम को काफी राहत मिली क्योंकि गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद गर्मी की शिद्दत की वजह से आवाम परेशान थे। महकमा मौसमियात ने बताया कि आइंदा 2 दिन तक कई अजला में बारिश होने के इम्कान हैं। इतवार की शाम 5 बजे हैदराबाद में मौसम ठंडा पड़ गया और कई मुकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, राजेंद्र नगर, श्रीलिंगमपल्ली, पटनचेरू, लिंगमपल्ली, निजामपेट, जड्डीमेटला, कोकटपल्ली, बालानगर, कोमपल्ली, अलवाल, बोलाराम और कई मुकामात पर बारिश हुई। महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि मंगल तक तेलंगाना के कई अजला में बारिश हो सकती है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, यादाद्री भोंगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनापत्री, नारायणपेट में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। बाकी जगहों पर कहीं कहीं हल्की बारिश होने का इम्कान है। कई बरसों के बाद अमित शाह और चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मिलकर इलेक्शन लड़ने की पेशकश। आंध्र प्रदेश की सियासत में बड़ी तब्दीली के इम्कान नजर आ रहे हैं, जहां आंध्र प्रदेश अपोजिशन लीडर और तेलुगु देशम के सदर चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। बताया गया है कि चंद्रबाबू नायडू ने साल 2018 में NDA छोड़ने के बाद पहली बार अमित शाह से मुलाकात की है। इस मीटिंग में JP नड्डा भी मौजूद थे। इतवार 4 जून को वजीर आजम मोदी से मुलाकात का मौका है। चंद्रबाबू नायडू गुज़िश्ता इलेक्शन के बाद एक बार भी अमित शाह से नहीं मिले थे। कई सालों बाद अमित शाह से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी के साथ मिलकर इंतखाबात में मुकाबला करने का चंद्रबाबू नायडू ने इरादा जाहिर किया। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात के बाद ही दोनों जमातों की इंतखाबी मुफाहिमत तय होगी। जरा ने बताया कि दोनों तेलुगु रियासतों में पवन कल्याण की जनसेना और तेलुगु देशम को साथ लेकर बीजेपी मुकाबला करने का मंसूबा रखती है, क्योंकि दोनों रियासतों में भी बीजेपी का मौक़िफ़ कमजोर है। तेल की कीमत में कमी का इम्कान। मरकजी हुकूमत ने आज तेल बनाने वाली बड़ी कंपनियों की एसोसिएशन की दूसरी मीटिंग तलब की, जिसमें आलमी सतह पर कीमत में आई कमी के दौरान खाने के तेल की कीमत में मजीद कमी करने पर तबादला ख्याल किया गया। इम्कान है कि तेल की कीमतों में 8 से 12 रुपए की कमी हो सकती है। ग़िज़ा और अवामी निज़ाम में तकसीम के महकमे के सेक्रेटरी संजू चोपड़ा ने नई दिल्ली में इस सिलसिले में इजलास तलब किया, जिसमें कीमतों पर जायजा लिया गया। मीटिंग के दौरान सनतों ने इत्तला दी है कि खाने के मुख्तलिफ तेलों की आलमगीर कीमतों में पिछले 2 महीने में 150 से $200 फी टन तक की कमी आई है। सनतों ने इत्तला दी है कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा खुर्दा कीमत में कमी की है और जल्द ही वो मजीद कमी करेंगे। ओडिशा ट्रेन हादसे की असल वजह और जिम्मेदारों का पता चल गया, वजीर रेलवे अश्वनी विष्णु का बयान। वजीर रेलवे अश्वनी विष्णु ने कहा कि हमें ओडिशा ट्रेन हादसे की असल वजह का पता चल गया। उन्होंने इंकशाफ किया कि हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में तब्दीली की वजह से पेश आया। उन्होंने इतवार को जाए हादसे पर जारी इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यह बात कही। अश्वनी विष्णु ने कहा कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने ओडिशा ट्रेन हादसे की वजह बनने वाले हालात की तहकीकात की है। उनका कहना है कि उन्हें गलती का पता चला जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। नीज इसके जिम्मेदारों की भी निशानदही की गई है। अभी मुकम्मल रिपोर्ट पेश करना
बाकी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त उनकी तवज्जो रेलवे लाइन की बहाली के इक़दाम पर है, जहां शंबे की सुबह तक काम मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है ताकि ट्रेन खिदमत दोबारा शुरू हो जाएं। आज से रेलवे ट्रैक बहाल करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि तमाम लाशें निकाल ली गई हैं। आज छुट्टी के दिन भी बैंक खुले रहे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत डीपीटी को फाल करने और नए अकाउंट्स खोलने के लिए आज इतवार को छुट्टी के दिन भी दही और शहरी इलाकों में वाक़ तमाम बैंक्स की शाखें खुली रही। गौरतलब है कि वज़ीर आला लाडली बहना योजना के तहत 10 जून से खवातीन के खातों में हर महीने 1000 रुपये आना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए खवातीन के बैंक अकाउंट में आधार नंबर अपडेट और डीपीटी का फाल होना लाजमी है। ट्रेन के टिकट पर सिर्फ 35 पैसे में 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस। ओडिशा के बालासुर में ट्रेन हादसे में 261 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 900 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हुए। हालांकि हलाक होने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। रेलवे ने हादसे में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि IRCTC से सिर्फ 35 पैसे फी मुसाफिर की अदायगी पर 10 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस की सहूलत फराहम करता है। इसके तहत हादसे में मुख्तलिफ अहलियत के मुताबिक जख्मियों और हलाक होने वालों के लवाहिकीन को इमदादी रकम फराहम की जाती है। ऐसी सूरत हाल में टिकट बुक करवाते वक्त आपको ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन करना चाहिए। ट्रेन में सफर करने के लिए IRCTC के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक करते वक्त रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन अक्सर लोग इस ऑप्शन को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए टिकट की बुकिंग के दौरान इंश्योरेंस का ऑप्शन मुंतखब करना जरूरी है। अगर आप ये ऑप्शन मुंतखब करते हैं तो आपको ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर एक लिंक भेजा जाता है। इस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट को खोलें और नामिनी की तफसीलात जैसे नाम, मोबाइल नंबर, उम्र और रिश्ता वगैरह भी भरें। ऐसा करने से अगर किसी किस्म का हादसा होता है तो बाद में मुतासरा मुसाफिर या नामिनी शख्स इस इंश्योरेंस पॉलिसी का दावा कर सकेगा। रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस होने की वजह से अगर सफर के दौरान कोई हादसा पेश आता है तो ट्रेन हादसे में मुसाफिर को होने वाले नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। हालांकि हादसे में मुसाफिर को पहुंचने वाले नुकसान के मुताबिक ही इंश्योरेंस की रकम दी जाती है। अगर कोई मुसाफिर ट्रेन हादसे में हलाक हो जाता है तो उसके खानदान को 10 लाख रुपए इंश्योरेंस रकम के तौर पर दिए जाते हैं। यही नहीं, अगर रेलवे मुसाफिर हादसे में मुकम्मल तौर पर माजूर हो जाता है तो उसे भी इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से 10 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर 1700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा पुल मुनहदम हो गया। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर अरबों रुपए की लागत से जेर तामीर पुल गिर गया है। खड़गिया को भागलपुर से जोड़ने वाले अगवानी सुल्तानगंज गंगा ब्रिज के गिरने की वजह से नीतीश हुकूमत एक बार फिर बदउनवानी के इल्जामात में घिर गई है। इस पुल के 4 सुतून गिरकर गंगा नदी में बह गए। गंगा में पुल गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पुल 1700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा था। इसकी तामीर पर पहले ही सवालात उठ रहे थे। मालूमात के मुताबिक ये पुल भागलपुर में गंगा नदी पर बनने वाला सबसे बड़ा पुल है। अगवानी सुल्तानगंज पुल के अचानक गिरने के दौरान कई लोग इसका लाइव वीडियो बनाते हुए नजर आए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। चोरी का स्मार्टफोन खरीदने पर होगी 3 साल की जेल। आपने खरीदा सेकंड हैंड फोन तो रहें मोहतात। स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले तेजी से प्रीमियम फोन्स की तरफ रागिब हो रहे हैं। प्रीमियम फोन इस्तेमाल करने की वजह से ज्यादातर सारिफिन सेकंड हैंड फोन खरीदने में भी नहीं हिचकिचाते, लेकिन यहाँ हम आपको बता रहे हैं, अगर आपने चोरी का स्मार्टफोन खरीद लिया है और इसकी जानकारी पुलिस को मिल जाएगी तो आपको 3 साल तक की सजा और जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। अगर आप चोरी का फोन खरीदते हैं और पुलिस आपको पकड़ती है तो आपको 3 साल की सजा के साथ 1 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। आपको बताते चले कि यह सजा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की दफा 66B के तहत दी गई है, जिसमें सजा के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर आप प्रीमियम या कोई सेकंड हैंड फोन खरीद रहे हैं तो सबसे पहले ये यकीनी बनाएं कि आप स्मार्टफोन बेचने वाले को जानते हैं। इसके अलावा फोन का असल बिल मांगे जिस पर GST नंबर होना जरूरी है। फोन बेचने वाले के आधार या ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी भी मांगे, जिसकी वजह से आपको फोन बेचने वाले के एड्रेस के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल जाएंगी। जब भी किसी सारिफ का फोन चोरी होता है तो वो इसकी शिकायत थाने में जरूर करता है। इसके बाद पुलिस IMEI नंबर की मदद से फोन को ट्रैकिंग पर रखती है। फोन के ऑन होते ही पुलिस को फोन की सही लोकेशन और इसमें इस्तेमाल होने वाले नंबर का पता चल जाता है। उत्तर प्रदेश में हर घर कैमरा स्कीम लखनऊ में शुरू। लखनऊ पुलिस ने सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए हर घर कैमरा यानी हर घर में CCTV के नाम से एक स्कीम शुरू की है। इसके तहत पुलिस अफसरान हर महल्ले का दौरा करेंगे और लोगों से हर घर के बाहर कम से कम एक CCTV कैमरा लगाने की अपील करेंगे ताकि पूरे इलाके को कवर किया जा सके। लखनऊ पुलिस इस स्कीम में हर वार्ड के कॉर्पोरेटरों और मुमताज शहरियों को भी शामिल करेगी। तमाम छोटी गलियों और सड़कों पर CCTV कैमरे नस्ब करने का मंसूबा है। मुमताज ताजिरों और दुकानदारों से भी कहा गया है कि वो अपने इदारों के बाहर CCTV कैमरे लगाएं। सीनियर पुलिस अफसरान ने बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के रैंक के अफसरान को हिदायत की गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके दायरा इख्तियार के ज्यादा से ज्यादा इलाके को CCTV कैमरों से कवर किया जा सके।
मोदी को ट्रेन हादसे की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए विष्णु का इस्तीफा लेना चाहिए, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने इतवार को उड़ीसा में ट्रेन हादसे को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए हलाक होने वालों के खानदानों के लिए ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि इस हादसे में तकरीबन 300 मुसाफिरों की मौत हुई। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को हादसे की अखलाकी जिम्मेदारी लेते हुए वज़ीर रेलवे अश्विनी विष्णु का इस्तीफा लेना चाहिए। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा और पार्टी के राज्यसभा MP शक्ति सिंह गोहिल ने आज यहां पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले बड़े ट्रेन हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए उस वक्त के रेलवे वज़रा लाल बहादुर शास्त्री, माधवराव सिंधिया और नीतीश कुमार ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और इस मर्तबा मिस्टर मोदी को अखलाकी जिम्मेदारी की बुनियाद पर वज़ीर रेलवे का इस्तीफा तलब करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने का मतलब अखलाकी जिम्मेदारी लेना है। इस हुकूमत में ना तो जिम्मेदारी नजर आती है और ना ही अखलाकियात। मशरक़ी इंडोनेशिया में ज़लज़ले के शदीद झटके, सुनामी की इत्तला नहीं। इंडोनेशिया के मशरक़ी सूबे मलुकु इतवार की सुबह रेक्टर पैमाने पर 6.0 शिद्दत के ज़लज़ले से लरज़ उठा, लेकिन इससे सुनामी का अलर्ट जारी नहीं किया गया। मुल्क की मौसमियाती और जियोफिजिक्स एजेंसी ने बताया कि ज़लज़ला मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:25 पर आया, जिसका मरकज़ केपुलान तनमुर मुल्क टेंगारा जिले से 154 किलोमीटर शुमाल मगरिब में और समंदर के नीचे 153 किलोमीटर की गहराई में था। ज़लज़ले के झटकों से समंदर में ऊंची लहरें नहीं उठी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।